कंबोडिया में एक ऐसी रहस्यमयी जगह है जो किसी भी लॉजिक को पूरी तरह से चुनौती देती है। सोचिए, पानी के बीचों बीच बनी एक विशाल संरचना जहां पहुंचना ही नामुमकिन था। चलिए आज नीक पीएन की इसी पहेली को सुलझाते हैं। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना? आखिर उस जमाने के लोगों ने इतनी मेहनत से एक ऐसी जगह क्यों बनाई होगी जहां तक जाने का कोई जमीनी रास्ता ही नहीं था? और इसी सवाल में छिपा है इस जगह का असली मकसद। पहली नजर में तो इसकी कहानी एक मंदिर की ही लगती है, लेकिन रुकिए, ये कोई आम मंदिर बिल्कुल नहीं है। असल में इसकी पहचान और ये किसे समर्पित है, यही बात इसे दुनिया के बाकी मंदिरों से एकदम अलग बना देती है। इस जगह का नाम है नीक पेयॉन, जिसका मतलब है आपस में लिपटे हुए नाग। जी हाँ, ये किसी आम देवता को नहीं बल्कि नागों को यानी सर्प देवताओं को समर्पित है। और बस यही एक बात इसे अपने आप में बहुत अनोखा बना देती है। अच्छा, अब जरा इसके साइज की बात करते हैं। ये कोई छोटा मोटा तालाब नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा इंसानों का बनाया हुआ जलाशय है जो लगभग 900 साल पहले बनाया गया था। इसका एरिया है 3.2 स्क्वायर किलोमीटर। पता है ये कितना बड़ा है? दुनिया का जो सबसे बड़ा मंदिर है ना, अंकोर वॉट, ये उसके चारों ओर के पानी से भी बड़ा है। कमाल है। और यहीं से असली रहस्य और भी गहरा हो जाता है। सिर्फ इसका साइज ही नहीं, बल्कि इसकी बनावट, इसकी पूरी डिजाइन ही एक पहेली है। एक ऐसा द्वीप जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन सा लगता है। देखिए, अंकोर वॉट जैसे मंदिरों में क्या होता है? जमीन से मंदिर तक जाने के लिए एक रास्ता, एक पुल होता है। लेकिन नीक पीएन में ऐसा कुछ था ही नहीं। इसे चारों तरफ से पानी ने ऐसे घेर रखा था कि पैदल जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज अगर कोई वहां जाता है तो उसे एक पुल जरूर दिखता है, लेकिन वो पुल तो बहुत नया है, करीब 1950 के आसपास बनाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 800 सालों तक इस द्वीप तक पहुंचने का कोई जमीनी रास्ता था ही नहीं। और मुश्किल बस यहीं खत्म नहीं होती थी। मान लीजिए कोई नाव लेकर उस द्वीप तक पहुंच भी गया, तो भी वो मुख्य मंदिर तक नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि वो मंदिर भी चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। मतलब एक द्वीप के अंदर एक और द्वीप, जिसे दुनिया से पूरी तरह अलग थलग बनाया गया था। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जमीन पर चलने वाले इंसानों ने एक ऐसी जगह क्यों बनाई जहाँ जमीन से पहुंचा ही नहीं जा सकता था? ये तो लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ है। क्या ये सच में इंसानों के इस्तेमाल के लिए बनाई गई थी? जब पुरानी थ्योरी काम नहीं करती तो हमें एक नए एंगल से सोचने की जरूरत पड़ती है। और इस पहेली को सुलझाने के लिए एक बिल्कुल नई, एक क्रांतिकारी थ्योरी सामने आई है जो मंदिर वाली बात से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। अगर इसका मकसद पूजा पाठ करना नहीं था तो फिर क्या था? आखिर बनाने वालों ने इतना बड़ा और इतना जटिल स्ट्रक्चर बनाया तो बनाया किस लिए? और इसका जवाब सच में हैरान कर देने वाला है। नीक पेयन शायद कोई मंदिर था ही नहीं। इतिहासकारों का मानना है कि ये 12वीं सदी का, अपने ज़माने का, दुनिया का सबसे एडवांस्ड अस्पतालों में से एक था। और जैसे ही हम इसे एक मंदिर की जगह, एक अस्पताल की नज़र से देखते हैं, इसकी जो असंभव लगने वाली डिज़ाइन है ना, वो अचानक से एकदम समझ में आने लगती है। इसका हर एक हिस्सा एक खास मकसद को पूरा कर रहा था। और सुनिए, ये आइडिया इतना भी अजीब नहीं है। 20वीं सदी में न्यूयॉर्क का जो एलिस आइलैंड हॉस्पिटल था, वो ठीक इसी मकसद से बनाया गया था। उसे भी एक अलग आइलैंड पर बनाया गया ताकि संक्रामक बीमारियों वाले अप्रवासियों को शहर से दूर रखा जा सके। ऐसा लगता है कि नीक पेयॉन आज से 800 साल पहले ठीक यही काम कर रहा था। इस द्वीप को इतना अलग थलग रखने के पीछे दो बड़ी वजहें थीं। पहली, बीमार लोगों को क्वारंटाइन करना ताकि बीमारियां बाकी आबादी में न फैलें। और दूसरी वजह, यहाँ एक तरह की फार्मेसी थी। द्वीप पर बहुत ही खास औषधीय पौधे उगाए जाते थे और उन्हें आम लोगों की पहुंच से दूर रखना बहुत जरूरी था। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि इस जगह का असली मकसद आज भी, सदियों बाद भी, कंबोडिया के लोगों के विश्वास में जिंदा है। आज भी वहाँ के लोकल लोग ये मानते हैं कि नीक पेयन के पानी और यहाँ के पौधों में बीमारियां ठीक करने की ताकत है। वो इलाज के लिए, शुद्धिकरण के लिए यहाँ आते हैं, ठीक उसी तरह जैसे शायद उनके पूर्वज सदियों पहले आते थे।
तो आखिर नीकपेओन क्या है? नागों और ड्रैगन राजाओं की एक पौराणिक कथा, या फिर इंसानी दिमाग का वो कमाल जिसने मेडिकल साइंस और आर्किटेक्चर को मिलाकर 800 साल पहले ही एक मॉडर्न क्वारंटाइन हॉस्पिटल बना दिया था? शायद कभी-कभी सच्चाई कहानियों से कहीं ज्यादा असरदार